नाउ वी टॉक अबाउट गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जो कि हमारे पास इसकी लास्ट इक्वेशन है, जो कि फाइनल डेरिवेशन है इसकी। दीज आर द टू इक्वेशन ड्राइव्ड बाय J.W. गिब एंड H. वॉन हेल्महोल्ट्ज। और इनकी इक्वेशन को ही हम जानते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। जो इन्होंने दो इक्वेशन दी थी, इनकी दो इक्वेशन के अंदर एक इक्वेशन जो बेस कर रही थी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी एंड इंथैल्पी, और एक इक्वेशन इनकी बेस कर रही थी इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क फंक्शन। पहले हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी एंड इंथैल्पी के ऊपर जो बेस कर रही है इक्वेशन। हम पहले ही जानते हैं वी नो दैट चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल थी VdP, यानी कि स्मॉल चेंज इन प्रेशर माइनस इंट्रोपी और स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। और अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि प्रेशर कांस्टेंट कर दें तो DP ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला फैक्टर VdP हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि चेंज इन थाल्पी इक्वल आ जाएगा -SdT के। अब हम क्या करते हैं, इसकी इंट्रोपी को यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि G1 से अब कंडीशन चेंज करते हैं और गिब्स फ्री एनर्जी कर देते हैं G2 एट टेम्परेचर T के ऊपर। तो इसी तरह फिर इंट्रोपी भी चेंज हो जाएगी, यानी कि वो भी S1 से चेंज होकर चली जाएगी S2 के ऊपर। यानी फर्स्ट कंडीशन यानी कि इनिशियल कंडीशन जो हमारे पास दी गई हैं वो ये है इक्वेशन, और फाइनल कंडीशन ये आ जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं आपस में। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 को 1 में से, तो Dg2 माइनस Dg1 माइनस S2 माइनस S1 dt। अब जो हमारे पास आ रहा है, ये चेंज आ रहा है, यानी कि डेल्टा जी G2 से जो G1 पे जा रहा है, डी डेल्टा जी माइनस डेल्टा एस, यानी कि जो चेंज इन इंथैल्पी है वो इंट्रोपी आ रहा है, और dt, क्योंकि ये हम रिएक्शन कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो हमारे पास ये जो dt है जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डेल्टा जी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर P के ऊपर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल है इंट्रोपी के, नेगेटिव इंट्रोपी। डेल्टा जी हमारे पास इक्वल होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस, जो कि इसकी इनिशियल कंडीशन है इंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस। अब यही डेल्टा जी की जगह हम वैल्यू को पुट कर देंगे डेल्टा H की, यानी कि ये इक्वल है हमारे पास। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, यानी कि ये जो डेल्टा H है इधर प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस डेल्टा एस की, जो कि वैल्यू क्या है डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच टी। यानी कि इस इक्वेशन को अब हमने क्या किया, रीअरेंज किया। अब हम कंपेयर करने लगे हैं दोनों इक्वेशन को, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है वो भी माइनस डेल्टा एस के इक्वल है, ये इक्वेशन है ये भी माइनस डेल्टा एस इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन को अब हम कंपेयर कर सकते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी इक्वल है डी डेल्टा जी डिवाइडेड बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये जो हमारे पास टी इधर डिवाइड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर माइनस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। दिस इक्वेशन इज़ नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमें कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी एंड इंथैल्पी। अब इसका पार्ट 2 करते हैं, जो क्या इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क फंक्शन। ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क फंक्शन, ये इक्वेशन हमने पहले भी मालूम की हुई है। वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर के लास्ट के ऊपर हमने एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ये इक्वेशन ड्राइव की थी, वहीं से ये इक्वेशन ली गई है, यानी कि माइनस इंट्रोपी इक्वल है वर्क फंक्शन ए के, जो विद रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम अगर करते हैं चेंज ऑफ वर्क फंक्शन, यानी कि वर्क फंक्शन ए चेंज हो रहा है A2 से A1 तक, तो इंट्रोपी भी चेंज होगी S2 से S1 तक। तो हम लिख सकते हैं कि इंट्रोपी अगर चेंज हो रही है माइनस डेल्टा एस इक्वल आ जाएगा डी डेल्टा ए, यानी कि जो ए की थी क्योंकि वो चेंज आ रहा है तो हम डेल्टा ए ले लेंगे, और डी टी क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास डी टी है और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ये रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए होल इक्वेशन के बाहर वी लिख दिया गया। ए इक्वल होता है हमारे पास ई माइनस टी एस के, और अगर हम चेंज इन ए लेंगे यानी कि चेंज इन वर्क फंक्शन इक्वल आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये हम जो रिएक्शन कर रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी और वर्क फंक्शन के रेलिवेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ए क्या है वर्क फंक्शन, ई हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ जाएगा, अगर चेंज ले लेंगे तो माइनस टी डेल्टा एस।
अब यहीं से माइनस डेल्टा एस की वैल्यू, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, तो इसकी वैल्यू पर यहाँ पे क्या दी गई है, प्लस के अंदर। तो जब हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो डेल्टा ए इक्वल आ जाएगा डेल्टा ई प्लस टी, और यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू पुट कर दी जाएगी ये वाली, डी डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और ये इक्वेशन हमारे पास होगी गिब्स एल्मसवर्थ इक्वेशन की लास्ट फाइनल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क फंक्शन।